नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बड़ा ऐलान किया है। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने कहा कि दिसंबर तक देश में 200 करोड़ टीके उपलब्ध होंगे। ये हमारा रोड मैप है। देश में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। धीरे धीरे देश कोरोना की महामारी से निकल रहा है। कोरोना से बचाव में वैक्सीन की अहम भूमिका है। योग दिवस यानी 21 जून से देश में 18 साल से अधिक उम्र वाले सभी लोगों को भारत सरकार द्वारा मुफ्त वैक्सीन देने की घोषणा की गई। पीएम मोदी ने ऐलान किया कि राज्यों से वैक्सीनेशन का काम वापस लिया जाएगा और अब केंद्र सरकार ही ये काम करेगी। राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है। अब 18 साल की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीद कर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। नई वैक्सीन पॉलिसी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी बड़ा ऐलान किया। जेपी नड्डा ने कहा, आज हर महीने देश में 1 करोड़ टीके का उत्पादन हो रहा है। जुलाई अगस्त में ये बढ़कर 6 से 7 करोड़ हो जाएगा। सितंबर तक हमें उत्पादन 10 करोड़ टीके प्रति माह हो जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि पहले देश में टीके के केवल 2 उत्पादक थे, जो अब 13 हो गए हैं और दिसंबर तक 19 हो जाएंगे। दिसंबर तक देश में 200 करोड़ टीके उपलब्ध होंगे। ये हमारा रोड मैप है। नड्डा ने दावा किया कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान जब देश में ऑक्सीजन की कमी के मामले सामने आने लगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 सप्ताह के भीतर ये समस्या दूर की और लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाई। कोविड-19 को शताब्दी की सबसे बड़ी और अकल्पनीय महामारी करार देते हुए नड्डा ने इसे हुई लोगों की मौत पर अफसोस जताया और स्वीकार किया कि ऑक्सीजन की कमी हुई थी, लेकिन इसी कमी को पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। अप्रैल मई के महीने में देश के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन की कमी के कई मामले आए और इसकी वजह से राजधानी दिल्ली सहित देश के कुछ दूसरे हिस्सों में लोगों की मौत भी हुई। इस कमी के मद्देनजर केंद्र सरकार को विभिन्न माध्यमों से विदेशों से ऑक्सीजन का आयात करना पड़ा था। नड्डा ने कहा कि पहले जहां देश में सिर्फ 900 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन होता था, वहीं अब 9,446 मीट्रिक टन उत्पादन हो रहा है। कोरोना महामारी से निपटने की विपक्षी दलों की आलोचना के बीच जेपी नड्डा की एक टिप्पणी सामने आई है। विपक्ष ने कुछ दिन पहले कोरोना से निपटने में मोदी सरकार पर विफल होने का आरोप लगाया था। वहीं बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर भारत में बनने वाले वैक्सीन की सुरक्षा पर भी सवाल उठाए थे। भारत के टीकाकरण कार्यक्रम को बदनाम करने व पटरी से उतारने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया था। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने टुकड़े टुकड़े गैंग पर भी निशाना साधा। नड्डा ने कहा कि देश को बदनाम करने के लिए कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी वैक्सीनेशन पर सवाल उठा रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।